हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज देखिए हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। ठीक है, हमने मुद्रास्फीति का प्रकार देख लिया है फर्स्ट सेशन में, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो दरों के आधार पे होता है, यानी कि रेट के आधार पे जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं उनको हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे किस देश में किस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, किस प्रकार के देश में किस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो चलिए समझते हैं। छोटा सा सेशन है, प्यारा सा सेशन, इत्तू सा। तो हम समझते हैं दरों के आधार पे मुद्रास्फीति के प्रकार। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा कलर सेलेक्ट करें? इट शुड बी गुड वन, रेड। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती है दरों के आधार पे। कितने? 4 प्रकार की। पहली कौन है? क्रीपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, फर्स्ट है क्रीपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई। ठीक है, दूसरा है वॉकिंग, जिसको हम बोलते हैं चलती हुई, है ना, या टहलती हुई। उसके बाद तीसरा है रनिंग, जिसको हम बोलते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। चौथा है बहुत डेंजर, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मुद्रास्फीति यानी मार्केट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हाइपर EINF, ओके, HYPERINF। आगे समझ लीजिएगा कि इन्फ्लेशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हैं 4 प्रकार। अब चारों के क्या दर हैं वो जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो जानिए। देखिए, अगर मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, लेस देन 3% या 3% है। ठीक है, कितना? लेस देन 3%, यानी 3% से मुद्रास्फीति की दर कम है या तो फिर उसके इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 3% से लेके 10% तक है। ठीक है, कितने तक? 10% तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉकिंग, यानी कि टहलती हुई या चलती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद अगर मुद्रास्फीति की जो दर है वो 10% से अधिक और 30% से क्या है? कम है। ठीक है, तो अगर 10% से अधिक और 30% से कम है तो इसको हम बोलते हैं क्या? रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये होता है चेतावनी का संकेत। और अगर ये 30% से अधिक हो गया, मोर देन 30%, ठीक है, तो ये हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब इधर कोई भी कितना भी डिजिट तक जा सकता है। ठीक है, तो दरों के आधार पे हमने देख लिया 4 प्रकार की मुद्रास्फीति, है ना। अब इसमें हम समझते हैं किस देश में किस प्रकार की स्थिति होती है। ठीक है, तो इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें क्रीपिंग, तो क्रीपिंग टाइप का इन्फ्लेशन जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे USA एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। ठीक है, USA के अलावा आप ब्रिटेन को ले लीजिए, है ना, ब्रिटेन को ले लीजिए। ब्रिटेन के बाद अगर आप कोई और डेवलप्ड कंट्री जापान को ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? इनके वहाँ क्रीपिंग, क्योंकि यहाँ की जो मुद्रास्फीति की दर है वो 3% से अधिक नहीं होती। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये डेवलप्ड कंट्री की बात है, डेवलप्ड। ठीक है, जो विकसित देश हैं। वॉकिंग, ये अपना जो भारत है डेवलपिंग स्टेज में, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वॉकिंग स्टेज में कौन होता है? डेवलपिंग कंट्री। तो भारत हो गया, इंडिया हो गया, है ना, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। तो ये सब किधर हैं? ये सब डेवलपिंग है ना। तो यहाँ पे आप डेवलपिंग जान लीजिए, यानी कि विकासशील देशों में होती है वॉकिंग मुद्रास्फीति की स्थिति मैक्सिमम, है ना। रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में एक चेतावनी है ये कि अब देखो भाई, अब मार्केट का कंट्रोल, ठीक है, अब हाथ से निकल रहा है ना। अब मुद्रास्फीति अपने चरम सीमा पे आ चुकी है। इसे बोलते हैं क्या? रनिंग इन्फ्लेशन, वार्निंग। ठीक है, अगर हाइपर इन्फ्लेशन मतलब खत्म, बाय बाय टाटा है ना, मुद्रास्फीति हाथ से निकल चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, है ना।
तो इस प्रकार से हमने चारों प्रकार देख लिए, आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो इस तरह से धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अगर एक चीज़ सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और दोस्तों से भी जुड़ने को बोल दिया कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो होगा। तो हो सके तो इन फ्यूचर अगर आप हमारे एक्टिव मेंबर रहे, अगर आपको कोई सहायता पड़ी जैसे कि टीचिंग करने की या फिर किसी, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।